सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, एक सवाल और था। जो ईरान अमेरिका के बीच इस वक्त टेंशन चल रही है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? क्या वाकई में एक जंग की तरफ ईरान अमेरिका जा रहे हैं, या सिर्फ पोस्टरिंग ऑफ पावर हो रही है? हालांकि दोनों तरफ से जो बयानबाजी है वो बहुत तल्ख है। देखो, पहली बात यूएस को क्लियर है कि अगर उन्होंने कहीं एयर अटैक्स लॉन्च किए उसके ऊपर कर नहीं सकते। एयर और मिसाइल अटैक्स सिर्फ ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, रिजीम को चेंज नहीं करेगा। और सोचेगा कि अगर हम इकोनॉमिकली ईरान को डाउन करेंगे तो अंदर के रिवोल्ट के साथ देश ओवरथ्रो हो जाएगा। नहीं हो सकता। आप देखो, क्यूबा में करीब 50-60 साल से सैंक्शंस चल रहे हैं। जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। इकोनॉमी उनकी डाउन है पर फिर भी वो देश खड़ा है। वेनेजुएला में यूएस ट्रूप्स अंदर आए और मडूरो को निकाला। सैंक्शंस के साथ क्या असर हुआ? वेनेजुएला की इकोनॉमी कोलैप्स होती गई पर कोई फर्क नहीं हुआ। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, उन्होंने कंट्रोल कर दिए हैं, उन्होंने दिखा दिया कि हम कुछ भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और प्रोटेस्ट को कर्ब कर सकते हैं। आजकल कोई रिपोर्ट्स नहीं है। दूसरा, अगर उन्होंने हमला किया, ईरान चुप बैठ नहीं सकता। अगर वो रिजीम को कंटिन्यू करना है तो उनको वापस रिटेलिएट करना ही पड़ेगा। रिटेलिएट सब तरह करेंगे, हर जगह के ऊपर करेंगे। क्या इंपैक्ट आएगा वो पता नहीं। इस बार चीन और रशिया ने भी वार्निंग दे दी है कि हमें ये मंजूर नहीं है। वार्निंग का सिग्नल क्लियर है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते चीन, जी, रशिया और ईरान की नेवल एक्सरसाइज है बिल्कुल सर। उसी इलाके में के आसपास जहां पे यूएस की शिप्स हैं। तो आसान नहीं है। पॉस्चरिंग यस, पर अगर कहीं व्यू है कि हम एयर अटैक्स करके इस रिजीम को चेंज करेंगे, होगा नहीं। सऊदी अरेबिया और यूएई और कतार ने क्लियर कर दिया कि हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर वो नहीं करना है फिर ऑल्टरनेटिव इतना है कि वाया सी होगा। जी। ईरान डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। इसराइल ने अगर करना है तो ओवर जॉर्डन के थ्रू आएगा। तो हर जगह जहां पे है, पर इंटेंशन जो यूएस का है, अब पहले था ट्रम्प का इंटेंशन भी चेंज हो रहा है। पहले उसका था कि आप लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखो, हेल्प इज ऑन द वे, बिल्कुल। ये सिग्नल था। अभी 2 दिन पहले उसने बोला हम आपके साथ न्यूक्लियर टॉक्स करना चाहते हैं कि आप न्यूक्लियर की तरफ जाओगे ही नहीं। जी। का मतलब कि जो उन्होंने पहले अटैक्स किए थे इसराइल के साथ मिलके, वो सक्सेसफुल नहीं थे। नहीं तो आप क्यों अभी थ्रेटन कर रहे हो कि आप न्यूक्लियर की तरफ जाओगे नहीं? ठीक है। ठीक है। और उनको ये भी पता है कि जो वो अपराइजिंग थी वो तकरीबन खत्म है, क्योंकि उनका कमेंट कहीं अपराइजिंग की तरफ था नहीं। तो इस सिनेरियो में मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है पोस्चरिंग ज्यादा होगी। ओके। एयर अटैक्स अगर करना है तो कुछ मिलेगा नहीं एंड ऑफ द डे पे। आपको जबरदस्ती करोगे कि फुलफिल करने के लिए कि मैंने वादा किया था, मैंने कर दिया, उसके अलावा कुछ खास होगा नहीं। ओके। बस एक सवाल छोटा सा जिसका जवाब मैं चाहूंगा, क्योंकि कल कुछ खबरें आई कि पाकिस्तान के अंदर ईरान के अंदर जो है सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट हुए कि लोगों की मौत भी हुई। इसराइल ने कहा कि मैंने नहीं किए, अमेरिका ने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान का क्या रोल आप देख रहे हैं? जिस प्रकार से अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए उसने मिलिटेंट ग्रुप्स को खड़ा किया, भारत के खिलाफ किया, क्या आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ, क्योंकि जड़ अमेरिका ही होता है, चाहे वो तालिबान हो, अलकायदा हो, जड़ अमेरिका ही होता है, पैसा अमेरिका से आता है। तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान का वैसे रोल हम देख सकते हैं जिस प्रकार से मुल्ला मुनीर की तारीफ ट्रंप लगातार कर रहे हैं? दूसरे इसके इसका आपने एक और लिंक निकाला नहीं। जी। जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो आ हाँ। रहे हैं ईरान से और अफगानिस्तान से। तो हो सकता है कि पाक का हाथ उधर हो।
इनका इतना कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है कि यूएस इन्वॉल्व होकर छोटे मोटे करेगा उस इलाके में। ओके। जैसे इसराइल की का एबिलिटी है, जब उन्होंने हमास के लीडर को ईरान में निकाला, ईरान के अंदर उन्हीं के साइंटिस्ट को मारा, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट से, चाहे रिमोट कंट्रोल वेपन से, जो भी उन्होंने, इसराइल ने दिखा दिया कि वो कर सकते हैं। वो करेंगे जहां पे असर आना है। ओके। अच्छा, ईरान के अंदर भी लोग हैं जो करंट सरकार के खिलाफ है, वहां के भी बलूच लोग हैं जो अपना फ्रीडम मांगते हैं। बलूचिस्तान असली में 3 देशों में बटा है, जी। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब क्योंकि इसका इतना असर नहीं है और इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, मुझे लग नहीं रहा कि इजराइल का हाथ होगा या यूएस का हाथ होगा। ये कोई छोटा मोटा अंदरूनी एक्शन है जो दिखा रहा है, क्योंकि अगर कोई इम्पैक्ट होता, कोई एमिनिशन डंप होता, कोई सीरियस सीनियर कैजुअलिटीज होती, कोई सीनियर मेंबर सरकार का या कुछ होता, तो बात अलग थी। ठीक है, लेकिन इसराइल ये छोटे मोटे एक्शन में होगा नहीं। हो सकता है कि बलोच हो सकता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान इससे ऊपर जा नहीं सकता। पाकिस्तान की एबिलिटी इतने छोटे मोटे एक्शंस की है, इसके ऊपर की नहीं है। ओके सर, लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात की। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।